औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए मटन कलेजी मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कलेजी पकने के बाद हार्ड क्यों हो जाती है, कलेजी में से स्मेल क्यों आती है और कलेजी मक्खन की तरह नरम कैसे बनेगी। तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत सी टिप्स देने जा रही हूँ। आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक मटन की कलेजी ले ली है और इसको मैंने इतने इतने चंक्स में काट लिया है। आपने बहुत बड़े पीसेस नहीं काटना, इससे भी स्मेल का इशू आता है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोट कर लेंगे कलेजी में हाथों की मदद से, ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। इससे हमारी कलेजी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, इसकी चिकनाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और स्मेल का इशू भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो इसको दोबारा से हाथों की मदद से मैं मल लूँगी और फ़ौरन से ठंडे पानी से 2-3 बार मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। पानी में डाल के छोड़ना नहीं है और किसी छलनी वगैरह में डाल के इसका पानी हमने ड्रेन कर लेना है। ये देखिए कलेजी को मैंने साफ़ कर लिया, ये एकदम नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है। इसको इसमें बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है और ना ही कोई ब्लड का स्टेन नज़र आ रहा है। अब इसको मैरिनेट करने के लिए एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। 1 प्याली दही ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्चें लेके इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था वो ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 लेमन का जूस इसमें चला जाएगा। मैरिनेशन एक बहुत अहम स्टेप है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे और ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। आप किसी स्पून की मदद से या हाथ से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इससे हमारी कलेजी एकदम रुई की तरह नरम बनेगी और स्मेल का इशू जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैरिनेट करने के बाद इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही मसाला रेडी करने के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है, ½ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर दूंगी। मोटी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, तेज़पात वगैरह ऐड कर देंगे। खड़े मसालों से इसका फ्लेवर एकदम बढ़ जाएगा। तो इनको 1 मिनट के लिए हमने सोटे कर लेना है फुल फ्लेम पे। उसके बाद एक लार्ज प्याज लेके इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था ऐड कर देंगे। प्याज आपने मोटी नहीं काटनी, इससे कलेजी का जो है टेक्सचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। फुल फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए सोटे कर लेते हैं। यहाँ पे एक लार्ज टमाटर लेके इसको क्यूब्स में काट लेंगे। टमाटर आप रेड कलर का लीजिएगा, इससे मसाले का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको मिक्स करके फुल फ्लेम पे हमने इतना कुक करना है कि टमाटर अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे टमाटर टेंडर हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें मैरिनेटेड कलेजी ऐड कर देंगे, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और फुल फ्लेम पे हमने इसको 7 से 8 मिनट कुक कर लेना है। ये इतना कुक करेंगे कि कलेजी का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जी यहाँ पे कलेजी का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन हमने मज़ीद इसका पानी ड्राई करना है। उसके लिए 2 से 3 मिनट हमने मज़ीद इसको कुक करना है। इतना कुक करना है कि मसाला अपना ऑयल छोड़ दे। ये देखें यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम मज़ीद इसकी बुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। बुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा मसाला रेडी होगा। फुल फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। एक कप पानी लेके इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसको मिक्स करके अच्छे से ऐड कर देंगे। नमक आपने पहले बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और पानी में मिक्स करके ऐड करना है। इससे आपकी कलेजी जो है वो हार्ड नहीं होगी, मक्खन की तरह नरम बनेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको लगे यहाँ पे कि आपने ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप थोड़ा और पानी भी ऐड कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक कर लेना है हमने। तो ये देखें ज़बरदस्त कलेजी मसाला रेडी हो रहा है। अच्छे से मिक्स कर लें इसको और साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करें और 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी क्रश करके आपने ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा।
2 मिनट के लिए इसको ढक दें ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छे से मिक्सिंग कर लें यहाँ पे इसकी। तो ये देखें यहाँ पे ज़बरदस्त कलेजी मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। कलेजी एकदम रुई की तरह नरम बनी है। यहाँ पे मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी और ढक के फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हरी मिर्चों और धनिए का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए कलेजी में। तो ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त कलेजी मसाला रेडी हो चुका है। ये आपको दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही अच्छा ये खाने में भी है। अच्छी सी सर्विंग डिश लीजिए और गरम गरम सर्व कीजिए। रोटी नान के साथ सर्व कीजिए। हरे धनिया, अदरक, लीमू वगैरह से इसको आप गार्निश कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए फीडबैक भी दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।